हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ज्योमेट्री की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, जिसमें हम आपके लिए ट्रायंगल पढ़ाएंगे। ज्योमेट्री की मैंने एक क्लास आपको दे दी थी पहले, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहा हूँ इस बार। त्रिभुज के जितने भी सवाल हैं सभी को कराएंगे और कॉन्सेप्ट वाइज आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। जो कॉन्सेप्ट लगेगा ध्यान रखना, मैं साथ के साथ बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि पहले थ्योरी बता दूँ उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट बताऊँ, ठीक है? देखिए, क्वेश्चन ने बोला है नॉर्मली सभी को ये बातें तो पता होंगी कि भाई त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ये वाले, और इन तीनों का सम कितना होता है? 180 होता है, ये पता होगा। दूसरी चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि हम एक त्रिभुज लेते हैं इस तरह से, और यदि मैं इसको इधर एक्सटेंड कर दूं और इसको इधर एक्सटेंड कर दूं, ये ए बी सी एक त्रिभुज है, तो ध्यान रखना ये वाला एंगल ए होगा, ये वाला बी होगा और ये वाला सी होगा। तो ये जो एंगल बनेगा बाह्य कोण बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल। तो इसे ये कितना होगा? ए प्लस बी के बराबर होगा, ध्यान रखना, यानी इन दोनों के योग के बराबर होता है। और ये वाला एंगल क्या होगा? तो ये वाला एंगल हो जाएगा ए प्लस सी के बराबर, ठीक है ना। बोलो, आया समझ में? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बेसिक सी चीज़ें। और मैं जितनी ज़्यादा चीज़ें यूज होंगी मैं सभी को आपको बताता हुआ चलूँगा। देखो, क्वेश्चन ने बोला है किसी त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर दोनों ओर बनने वाले बहिष्कोण कितने हैं? 121। और देखिए अभी वही सवाल आ गया जो मैं आपके लिए समझा रहा था। एक त्रिभुज है इस तरह से, और इसको भाई बाहर एक्सटेंड किया गया है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसने बोला है कि यार इसका ये वाला एंगल तो कितना है? ये वाला एंगल है 121, और ये वाला एंगल कितना है? 104 है। तो इसने बोला है सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण तो देखो यहीं से निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कितना होगा? 76 होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना होगा? यहाँ पर आ जाएगा, अगर मैं 180 में से पूरी लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 180 का बनता है। तो इसे घटाऊंगा तो 9, 7 में से 2 गया तो 5, यानी यहाँ पर आ गया 59 का। अब त्रिभुज के भाई दो कोण हमें पता चल गए, तो तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। कैसे निकालेंगे? यहाँ तो देखो यार, 104 कब बनता है? इन दोनों का योग होता है तब बनता है। तो 104 में से केवल 59 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। 45 ही आएगा ना, 45 आएगा, ओके। 14 में से 9 गया तो 5 बचा, और यहाँ पर 9 में से 5 गया 4, यानी 45 बच गया। तो इसने बोला है कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 76। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ओके। बेसिक सी चीज़ थी ये तो सभी को आती होगी। देखिए अगला क्वेश्चन अब, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। आर एस टी की भुजा एस टी को पी तक बढ़ाया गया है। देखिए आर एस टी एक त्रिभुज है, आर एस टी, और टी को पी तक बढ़ाया गया है। पी तक हमने बढ़ा दिया, लो। आगे इसने बोला यदि आर टी पी एंगल कितना दिया है इसने? आर टी पी ये वाला एंगल दे दिया है 115। और इसने बोला है कि एंगल एस जो है ना वो बराबर है 2/3 के एंगल आर के। तो एंगल आर का मान कितना है? यहाँ पर 3 है, तो एंगल एस का मान कितना होगा? 2 होगा, ठीक है ना। एस के सामने वाला 2 और आर के सामने वाला 3 नीचे वाला। तो ये जो एंगल होता है, ये बाह्य जो कोण होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी 3 और 2 5। तो ये 5 की वैल्यू है कितनी? 115। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 23 आ गई। अब इसने बोला आर की माप क्या है? तो आर की माप यहाँ पर 3 है, तो 23 दिया कितना हो गया? 69 डिग्री। 69 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, नेक्स्ट। चित्र दे रखा है इसने और कहा है कि दिए गए चित्र में ए डी कोण सी ए बी का समद्विभाजक है। ए डी जो है ना वो देखिए एक कोण है यहाँ पर, इस तरह से त्रिभुज है, इसने ए बी
और सी, ये एक प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। AD क्या है भाई, कोण समद्विभाजक है। तो कोण समद्विभाजक है ये, कोण समद्विभाजक उसे कहते हैं जो कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। अब इसने बोला है और BD जो है ना, CBF का समद्विभाजक है, CBF का समद्विभाजक है, यानी कि BD भी क्या है भाई, कोण समद्विभाजक है। ठीक है, आगे इसने बोला है, अच्छा ये बाह्य कोण समद्विभाजक है और ये अंतः कोण समद्विभाजक है, ठीक है ना। यदि C पर जो कोण बन रहा है वो 34 का है, यानी ये वाला एंगल कितने का है, 34 का है, तो ये वाला हमेशा इसका आधा होता है, ध्यान रखना 17 का होता है, ठीक है ना। 17, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। ये एंगल 34 का है, तो ये एंगल कितने का होगा, 17 का होगा, डायरेक्ट ही हम निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी कैसे याद रखनी है आपको, तो प्रॉपर्टी ऐसे याद रखनी है, मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ। कहेगा आपसे भाई कि त्रिभुज है एक, ठीक है, ABC, ठीक है, इस त्रिभुज का अंतः कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक D बिंदु पर मिलते हैं, और BAC एंगल दे देगा ये कितना, थीटा। तो आपसे पूछेगा BDC एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है ABC, B का आंतरिक कोण समद्विभाजक है ABC इस तरह से, और C का बाह्य कोण समद्विभाजक D बिंदु पर मिलते हैं। यदि BDC ये 15 है, तो इसने बोला है तब, मतलब ये वाला कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 का डबल 30 होता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30। तब एंगल ए का मान पूछा है इसने, ठीक है ना, ये रहा। देन एंगल ए इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए चित्र में ACB का आंतरिक कोण समद्विभाजक और ABC का बाह्य कोण समद्विभाजक D पर मिलते हैं, तो BDC का मान बताइए। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये वाला एंगल कितने का होगा। यहाँ से मैं इसे अलग बना लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। इसने बोला है कि इसका आंतरिक कोण समद्विभाजक और इसका बाह्य कोण समद्विभाजक इस तरह से बना हुआ है, ये AB और C। ये वाला एंगल कितना है, 105 है, और ये वाला एंगल कितना है, 130 है। तो अगर ये वाला एंगल 130 है, तो फिर ये वाला अंदर वाला कितना होगा भाई, ये वाला, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और देखिए अगर ये वाला 70 है, तो ये वाला कितना बचा फिर, ये 105 जो है ना, ये अंत अवयव कोणों के योग के बराबर होगा ना, नहीं 70 प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का योगफल होगा 105। तो फिर अगर ये 70 आ गया, तो बचा कितना फिर यहाँ पर भाई, माइनस कर देंगे 105 में से 70 को, तो कितना बच गया, ये 5 और 3, 35 हो गया ना। ठीक कर रहे हैं क्या भाई हम, ये 70 कैसे बचेगा भाई, 70 नहीं बचेगा, यहाँ पर ये 50 बचेगा, और ये 50 होगा, तो फिर ये वाला कितना हो जाएगा, 55, ठीक है ना। और ये D वाला एंगल इसने पूछा है कि एंगल BDC का मान क्या होगा, मतलब ये वाला एंगल इसने पूछा है। तो ये एंगल मैंने आपके लिए बता दिया था भाई, एंगल A का आधा कर दो, 55 का आधा कितना हो जाएगा, 27.5, तो 27.5 डिग्री राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए चित्र में AF BAC का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, जबकि CD BCA का बाह्य कोण समद्विभाजक है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको है ना थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरह से। ओके, अब देखिए क्या क्या चीज़ दे रखी है इसने। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यानी ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, ये वाला अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होगा। ओके, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण कितना होगा, थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। और अगर ये वाला कोण थीटा है, तो ये अंदर वाला भी थीटा होगा। तो ये त्रिभुज किस इस तरह से बन गया त्रिभुज। ये जरा हम देखते हैं इसे गौर से, तो ये बनेगा इस तरह से।
ये एंगल है 60 का, ये आ गया θ/2। और देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। और ये वाला जो एंगल होता है, ये बाह्य जो कोण होता है वो अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी इन दोनों का योगफल इसके बराबर होगा 60 के। ओके, समझ में आ गया होगा। तो देखिए भाई थीटा प्लस θ/2 ये बराबर होगा 60 के, तो ये हो गया 3θ/2 इक्वल 60। तो 3 दूनी हो गया 6 और थीटा बराबर कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। ओके, 40 ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है यहाँ तक अच्छे से समझ पाए होंगे सभी। देखिए अगला सवाल, अब चित्र दे रखा है आगे, ये रहा एक चित्र है, हम पीछे ही बना लेते हैं। चलो देखिए चित्र में ACB और BAC बराबर 80 है। चलो यहीं पर देख लेते हैं। सवाल ने बोला क्या है कि ACB, देखो ACB और BAC यानी कि C प्लस B का योगफल दिया है 80। तो C और B का योगफल दिया है ना 80। एक काम करता हूँ, मैं चित्र को यहीं पर बना लेता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से है। और ये क्या दे रखे हैं ABCD, ये रखा है ABCD और यहाँ पर एक पॉइंट है E। ओके, अब देखिए भाई इसको, इसने बोला है कि ACB मतलब ये वाला एंगल और BAC, तो BAC यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम दे रखा है कितना 80। अब मुझे ये बताओ कि अगर यार इन दोनों का सम 80 है तो इसका बाह्य कोण ये वाला होगा, यानी इसका मान भी 80 होगा। अगर इन दोनों का योगफल 80 है तो इसका भी मान तो 80 होगा, ठीक है ना। यहाँ तक आगे इसने बोला BDE मतलब ये वाला एंगल दे रखा है इसने कितना 35। और देखिए आगे BCE मतलब ये वाला एंगल दे रखा है इसने कितना 45। तो इसने बोला है CED, तो यहाँ पर एक कैंची फिगर बनती है। अब इसे हम समझ लेंगे। देखिए एक ट्रायंगल होगा इस तरह से, आप इस तरह से मैं बना देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। तो ये बाह्य जो कोण होगा ना इन तीनों के योग के बराबर होगा, यानी A प्लस B प्लस C के बराबर होगा, ठीक है ना। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। ओके, सिद्ध नहीं करनी है, ध्यान रखना, कहीं पर भी सिद्ध करने के लिए नहीं बोलता है वो, केवल ये पूछता है कि भाई कैसे आया ये। तो हमसे ये वाला एंगल पूछा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई 80 प्लस 40 45 प्लस 35। 45 और 35 कितना हो गया 80, और 80 कितना हो गया 160, यानी इसका जो एंगल आ गया ये कितना आया 160। 160 होगा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं आगे, ऑप्शन नंबर C। ओके, अब देखिए आगे, अभी तक ध्यान रखना मैंने क्या प्रॉपर्टी आपके लिए बता दी है। देख लेते हैं एक बार, एक मैंने यहाँ पर बताई थी, दो और कहाँ पर बताया था, दो के बाद एक मैंने आपको ये बताई है 3, ठीक है ना। चौथी प्रॉपर्टी अब हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए एक त्रिभुज है ABC, ABC, इसने बोला AM है ना BC पर लंब है, AM BC पर परपेंडिकुलर है। आगे इसने बोला है कि AN A का समद्विभाजक है, AN A का समद्विभाजक है, ये कोण समद्विभाजक है, एंगल वाइज सेक्टर है। ये क्या है कोण समद्विभाजक, ध्यान देना है। और ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनता है ना वो इसका और इसका योग करके, सॉरी इन दोनों के अंतर का आधा होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा B माइनस C/2, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। अब इसने क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, इसे देख लेते हैं हम।
तो देखो भाई इसने एंगल बी दे रखा है कितना 68, एंगल सी दे रखा है 26, तो इसने बोला है MAN, तो MAN मतलब ये वाला एंगल इसने पूछा है, ये वाला। तो देखेंगे यहाँ पर कैसे होगा ये। इन दोनों का अंतर कितना हो गया भाई 26 और 68 का, तो 68 माइनस 26 और इसका आधा कर देंगे, तो ये आ गया आपका 2, 4 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया आपका कितना 21। ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर क्या है ये, तो आपको ध्यान रखना है प्रॉपर्टी नंबर 4 है ये। ओके, जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है भाई इसमें PDF में, और वही क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है कि भाई एक त्रिभुज है PQR, PQR, और इसने बोला है Q एंगल कितना है 84 है, R एंगल कितना है 38 है, और PS जो है ना वो परपेंडिकुलर है, PS P का समद्विभाजक T QR पर मिलता है, T क्या है समद्विभाजक है। तो इसने बोला है PTS मतलब इस बार ये वाला एंगल इसने पूछा है, तो ये वाला निकाल देंगे। ये तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा सीधा सा, ठीक है ना। और ये वाला एंगल मैंने अभी आपके लिए निकालना बताया ही है, तो कैसे निकालेंगे, 84 और 38 दोनों का अंतर देखेंगे तो 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3 गया 4, तो ये आ गया 23। अब ये वाला एंगल कितना है 23 डिग्री का है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अगर 180 होता है तो 90, तो देखो ये वाला बन गया 23, ये आ गया तो बच कितना गया 77 बच गया, यानी ये वाला जो एंगल है ये कितना है 77 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हो सकता है भाई आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा आपके लिए कुछ दिन तक, उसके बाद ही हम भाई लाइव आएंगे आपके लिए। एक त्रिभुज दे रखा है PQR, और उसने बोला है कि एंगल QR से बड़ा है, PS P का समद्विभाजक है, और PT परपेंडिकुलर है, और PS क्या है भाई एंगल बाइसेक्टर है। ओके, अब इसने दे क्या रखा है उसे देख लेते हैं। इसने दे रखा है कि SPT मतलब ये वाला एंगल इसने दे रखा है कितना 28, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 28 डिग्री, और एंगल R दे रखा है इसने कितना 23 डिग्री, तो एंगल Q पूछा है, ठीक है ना। तो एंगल Q पूछा है तो हम निकाल सकते हैं ऐसे आसानी से। भाई सबसे पहले तो मैंने आपके लिए बताया था कि इन दोनों का अंतर देखेंगे, यानी कि इसे मैं x मान लूँ तो x माइनस 23/2 बराबर कितना होगा 28, तो x माइनस 23 बराबर कितना हो जाएगा 28 दूनी 56, 23 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 79, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 79। अब आपको ये इस तरह से नहीं करना है, डायरेक्ट ही करना है, ध्यान रखना ये चीज़ें इस तरह से नहीं करनी है भाई। 28 का डबल कितना हो गया 56, ठीक है ना, और 56 में हम क्या करेंगे 23 को ऐड कर देंगे बस, तो कितना आ गया 79, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन ने बोला है कि A + B + C + D का मान क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इस तरह से एक त्रिभुज बना रखा है, और इस त्रिभुज में एक त्रिभुज है, इस तरह से क्या क्या चीज़ दे रखी है इसने। ये एंगल 70 का है, तो मुझे ये बताओ अगर ये वाला एंगल 70 का है तो भाई इन दोनों का योग कितना बचा होगा फिर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो इन दोनों का योगफल बच गया होगा 110 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन इसने तो भाई ये वाले एंगल नहीं पूछे हैं, इसने ये वाला और ये वाला, इन दोनों का, इन सभी का चारों का सम पूछा है इसने। तो कैसे निकालेंगे इन चारों का सम, सबसे पहले ये बताओ कि ये वाली लाइन कितने की है 180 की, और ये वाली लाइन कितने की है 180 की, ठीक है ना। यानी कि ये पूरी लाइन 180, ये पूरी लाइन 180, तो 180 और 180 कितना हो गया 360 हो गया ये। अब मुझे ये बताओ कि इसमें
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, इन दोनों का सम कितना था? इन दोनों का सम था 110। अगर मैं इन दोनों को निकाल दूं तो बचेगा कितना? एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये और एक ये, और इन दोनों का सम कितना है? 110। तो अगर मैं 110 को इसमें से माइनस कर दूं तो 250 बच गया, और ये 250 किस किस का बचा है? ए बी सी डी का बचा है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर भाई? ये पूरा जो बनता है ना, ये 180 का बनता है। अगर 180 में से, और ये 180 तो 360 हो गया, 360 में से मैं इन दोनों को निकाल रहा हूँ, बीच वालों को, जिनका सम 110 है। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन अब। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन ने बोला है कि दिए गए त्रिभुज एबीसी में ए डी बराबर, देखिए चित्र को बना लेते हैं हम अलग से। इस तरह से है, एक ए बी सी, यहाँ से इस तरह से एक लाइन है, ये डी है और ये ई है। क्या क्या चीज़ बोली है इसने? देखो, इसने बोला है कि ये वाली लाइन इसके बराबर है और इसके बराबर है और इसके बराबर है। बाकी की चीज़ एंगल देखेंगे अब। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अगर ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इसके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है ना? समद्विबाहु त्रिभुज में अगर देखो मैं इसको यार ए थीटा मान लूँ और इसको भी थीटा मान लूँ, तो ये वाला एंगल कितना बचा? 2 थीटा, और ये वाला अगर 2 थीटा है, बाह्य कोण हो गया ना इन दोनों का सम। ये वाला अगर 2 थीटा है तो ये वाला भी 2 थीटा होगा, फिर 2 थीटा होगा। अब देखिए भाई, इस वाली चीज़ को देखिए, इस वाली चीज़ है, ये वाली लाइन जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इस वाली लाइन को, ठीक है? ये वाली लाइन, इसमें देखो, इसका बाह्य कोण कौन सा होगा? ये वाला हो गया। और बाह्य कोण क्या होता है? अंत्य अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि किस किस का योग हो गया भाई? ये थीटा प्लस 2 थीटा, तो कितना हो गया? 3 थीटा। यानी ये वाला एंगल आ गया 3 थीटा। तो ये वाला 3 थीटा है तो ये भी 3 थीटा होगा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर हैं। अब इसने बोला है कि एंगल ए अनुपात एंगल बी, एंगल ए कितना है? थीटा, और एंगल बी कितना है? 3 थीटा। तो रेशियो कितना आ गया? 1:3 आ गया, 1:3, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। त्रिभुज एबीसी में एसी पर डी इस प्रकार है। देखिए, एक त्रिभुज है एबीसी, देखिए मैंने बी यहाँ पर लिख लिया है अब की बार आसान होने के लिए, ए बी सी, ठीक है ना? इसने बोला एसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, डी इस प्रकार से मान लिया हमने, कहीं भी मान सकते हैं, ध्यान रखना कि ए बी बराबर बी डी हो गया, ए बी बराबर हो गया बी डी के, ठीक है ना? और बी डी बराबर हो गया डी सी के। ये बात इसने बोली है, और इसने बोल दिया है कि बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी मतलब ये वाला एंगल 70 का है, तो फिर ये भी 70 का होगा यार। 70 70 140 हो गया, तो बचा कितना फिर? 40 का बच गया। तो 40 का एंगल क्या होगा? एंगल बी वाला होगा। यानी ये वाला एंगल कितने का आ गया? ये वाला एंगल आ गया 40 का। अगर ये वाला 40 का है तो ये बाह्य कोण कितने का होगा? 110 का होगा। अगर 110 का है तो भाई इस वाले त्रिभुज में देखो, इस वाले में, इसमें दो साइड बराबर हैं और एक कोण हमें पता चल गया कि 110 है, तो इन दोनों का योग कितना होगा फिर? 70 होगा, 70 होगा इन दोनों का। लेकिन ये दोनों साइड बराबर हैं, अगर दोनों साइड बराबर हैं तो दोनों के दोनों एंगल भी बराबर होंगे, यानी इसका आधा कर देंगे तो 35 ये वाला होगा और 35 हो जाएगा ये वाला। अब इसने बोला है कि एंगल बी कितना है, तो एंगल बी कितना हो गया? 40 और 35 कितना हो गया? 75। ओके, 40 और 35 कितना हो गया? 75 डिग्री का हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज दे रखा है इसने, और इसने बोला है कि भाई क्यू टी पी आर पर परपेंडिकुलर है। तो पी आर मैंने यहाँ पर मान लिया, पी आर क्यू। अब इसने बोला है क्यू टी परपेंडिकुलर है, ठीक है।
और एस क्यू आर पर एक बिंदु है, एस क्यू आर पर एक बिंदु है, यहाँ पर मैंने एस मान लिया, ठीक है ना। इस प्रकार है कि पी एस क्यू, पी एस क्यू, ये वाला एंगल कितना है, पी है, पी डिग्री। ओके, यदि टी क्यू पी, टी क्यू पी देखेंगे, अब इसको थोड़ा सा मैं ग्रीन ले लेता हूँ, टी क्यू पी ये वाला एंगल दे दिया इसने 46 का। ओके, और आगे दे रखा है एस पी आर, एस पी आर मतलब ये वाला एंगल कितने का है, ये वाला एंगल दे दिया इसने 32 का। तो इसने बोला एंगल पी का मान कितना होगा, एंगल पी का मान कितना होगा, इसने ये बोल दिया है। तो देखो भाई, इसको सबसे पहले तो एक बात बताओ कि अगर ये वाला परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर 90 का बन गया, ये 46 का है, तो ये पूरा कितने का होगा। हालांकि इसको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये वाला कितने का हो गया भाई, 90 में से 46 माइनस करेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 46 को माइनस किया तो कितना बचा, 4, और यहाँ पर बच गया 8, 44 हो गया। 44 में से 8, ये पूरा 44 का है, इसको ध्यान रखो, बस उसे मत ध्यान रखो, ये वाला एंगल नहीं निकालना, केवल इसको ध्यान रखना है। अब देखिए यार, एक बात बताइए, ये वाला 44 का है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा यहाँ पर, ये वाला ग्रीन वाला देखना, यहाँ पर नीला कर देता हूँ मैं, ये वाला एंगल, यहाँ वाला, ये वाला एंगल कितने का होगा, दिख रहा है क्या आपको। तो ये वाला एंगल भाई, अगर 32 को माइनस कर दें हम कितने में से, 90 में से, तो कितना बचा यहाँ पर 8, और 8 में से 3 गए तो 5, यानी ये वाला बच गया 58 का। तो मुझे ये एक बात बताओ कि अगर ये वाला एंगल 58 का है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये भी 58 का होगा। ओके, एक सेकंड रुको यार। इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्यू टी perpendicular PR and S is a midpoint, sorry, S is a point on QR such that PSQ, PSQ S P डिग्री है, और TQR, TQR भाई ये वाला एंगल गलत दे दिया इसने, तो ये वाला एंगल हमें माइनस करना पड़ेगा यार, हटाना पड़ेगा यहाँ से। ये एंगल यहाँ का है, ये 46 जो दे रखा है ना इसने, ये 46 एंगल यहाँ का नहीं है, ये यहाँ का दे रखा है इसने, ये वाला है 46। तो ये वाला अगर 46 है, ठीक है, अगर ये वाला 46 का है तो ये वाला कितने का हो गया भाई, नहीं पहले इस वाले को निकाल लेते हैं। अगर ये 46 का है तो 90 में से 46 को माइनस करेंगे तो कितना बचा, 4, और 44 का बच गया ये वाला एंगल। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये 44 का बच गया, बहुत सारे तरीके हैं ऐसे करने के, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब देखिए भाई, ये 90 हो गया, और ये 44 और 46 कितना हो गया, 90, 90 180 बन गया ये तो, ठीक है। एंगल पी कितना दे रखा है, एंगल पी दे रखा है इसने 32। तो अगर ये 32 का है तो मुझे ये बताओ, ये यहाँ पर कितना कितना बचा था, 58 का, और वर्टिकली अपोजिट एंगल कितने होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी 58 का हो गया, ये वाला भी कितने का होगा, 58 का। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से अगर मैं भाई 46 प्लस 58 को माइनस कर दूं तो पी बचेगा, क्योंकि ये वाला भी तो एक त्रिभुज बन गया ना। इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी हमें, हमने खामेखा निकाला ये। तो 46 और 58 कितना हो गया, 8 और 6 14, और कितना हो गया, 5 और 5 10, ये आ गया। अगर मैं 180 में से 104 को माइनस कर दूं तो कितना बच गया, 76 डिग्री, यानी पी का मान कितना है, 76 डिग्री आ गया ये। ओके, बोलो समझ में आया, नहीं आया तो देखो एक बार मैं दोबारा इसको भाई रिपीट कर देता हूँ। त्रिभुज सही सा बना के, एक ये त्रिभुज है, त्रिभुज पर दिया है मैंने मान लिया पी क्यू आर, और उसने बोला है कि भाई, अच्छा ऊपर मान लेते हैं इसको क्यू को, पी आर क्यू, क्यू टी है ना परपेंडिकुलर है,
क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पर, ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु है एस, ठीक। ये एंगल कितने का है, 32 का है, और ये एंगल कितने का है, 46 का है। ये एंगल P दे रखा है, तो P का मान हमसे पूछा है इसका, ठीक है ना। अगर ये 32 का है तो ये 58 का होगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यानी ये भी 58 का होगा। जब ये वाला 58 का तो ये भी 58 का। अगर ये 58 का है, ये 46 का है, तो 58 और 46 कितना हो गया, 104 हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग देखो, इस वाले का देखो कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से भाई 104 को माइनस करेंगे तो कितना बचा, 76। तो एंगल P का जो मान है वो कितना आ गया, 76 डिग्री आ गया है वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं भाई। दिए गए चित्र में यदि AD बराबर BD बराबर AC, तब C का मान इसने पूछा है। यहाँ पर मैं अलग से बना लेता हूँ इसको, इस तरह से है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है। तो अगर ये थीटा मान लिया मैंने तो ये भी थीटा होगा, और बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा। अगर ये 2 थीटा है तो ये भी होगा 2 थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, 2 थीटा क्यों होगा, समझ में आ रहा है ना। बाह्य कोण भाई इसका ये बाह्य कोण है, इस वाले त्रिभुज का इसका ये बाह्य कोण है, ठीक है ना। और ये दोनों साइड अगर बराबर हैं तो इनके एंगल भी बराबर होंगे। ओके, अब देखो इस वाले त्रिभुज पर नज़र मारो, इस वाले पर, तो ये थीटा, ये 2 थीटा, तो इसका बाह्य कोण ये वाला बचा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 थीटा। ये आ गया 3 थीटा, और 3 थीटा की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 108 दे रखी है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। और इसने बोला है C का मान, तो C कौन सा है, ये वाला, यहाँ वाला, यानी 2 थीटा की वैल्यू इसने पूछी है। तो 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो चलिए भाई आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि क्लास हो जाती है फिर यार काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक है। चलिए, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।